मानते हैं। तो ऐसे महात्मा है नारद जी जिनकी दोनों ओर चलती है महाराज, बिचौलियां हैं। तो कंस के पास पहुंच गए और कहते हैं, अरे ओ कंस। बोले हाँ बाबा, कब मारोगे अपने दुश्मन कृष्ण को? अब देखो वहां कौन सी बात करके आए थे। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि कंस को कब मारोगे, और कंस को कहते हैं कृष्ण को कब मारोगे। अरे वो देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल दिन पर दिन बड़ा हो रहा, कब मारोगे उसको? कंस ने कहा कि बहुत प्रयास किया, मरता ही नहीं है। बहुत असुर भेजे, सब मर गए, कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। नारद जी ने कहा तुमने सब मरे मराए ही भेजे थे, कोई ढंग का भेजते। कंस ने कहा कि बाबा मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं बड़े टेंशन में हूं, क्या करूं? जब से मैंने सुना है कि कृष्ण बड़ा हो रहा है, मेरी टेंशन और बढ़ रही है। नारद बाबा ने कहा एक काम करो, धनुष यज्ञ का मेला करो, कृष्ण बलराम को बुलवाओ मेला देखने के बहाने और धोखे से मरवा देना। कंस ने कहा वाह बाबा, आपने अच्छी युक्ति बताई। अब विधान तो बनाना पड़ेगा नारद जी को ना। भगवान नारद जी के बिना कोई भी कथा आगे नहीं बढ़ती। चाहे राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव महापुराण कथा हो, 18 पुराण की कथा उठा के देख लो, जहां भी बात रुकी वहीं पर नारद जी का आगमन होता है, तब कथा आगे बढ़ती है। बिना नारद जी के कोई कथा आगे नहीं बढ़ती। कहते हैं जैसे ही कहा कब मारोगे, ऐसे करो। बोला हाँ बाबा आपने सही बताया, पर लेने कौन जाएगा? उनके चाचा अक्रूर भेजो। अक्रूर को भेजा। अक्रूर जी वृंदावन आते हैं। नंद और यशोदा बाबा के घर पे बड़ा स्वागत हुआ। कन्हैया तो समझ रहे हैं कि अब मुझे वृंदावन छोड़ करके जाना है। रात्रि में माँ यशोदा सबको भोजन की थाल लेकर आई। अक्रूर जी से नंद बाबा ने पूछा कि भैया बड़े दिन बाद तुम मथुरा से वृंदावन आए हो, खबर क्या है, सब ठीक ठाक है? बोले सब अच्छा है। तो अचानक से कैसे आना हुआ? कहा हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। कृष्ण बलराम को लेने क्यों आए हो? धनुष यज्ञ का मेला है, कंस ने बुलावा भेजा है। यशोदा मैया ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी, मैं अपने कन्हैया को उस कंस के राज्य में, उसकी नगरी में नहीं जाने दूंगी। अक्रूर जी ने कहा कि भाभी जी भेजना तो पड़ेगा ना। भेजना क्यों पड़ेगा? अरे हम इसके माँ बाप हैं, हम नहीं भेजेंगे तो कोई जबरदस्ती ले जाएगा। बिना माता पिता की आज्ञा के ले जाओगे। और आज ब्रज में एक ऐसी बात अक्रूर जी ने बोली कि सबके आंखों में आंसू भर गए। आज एक ऐसा रहस्य खुला जो अब तक कोई नहीं जानता था। अक्रूर जी ने कहा कि सुनो, इस कृष्ण को जिसे आप अपना बेटा मानते हैं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। नंद बाबा क्रोध में आ गए, क्या कह रहे हो? मेरा बेटा नहीं है तो किसका बेटा है? कहा ये देवकी और वसुदेव का बेटा है। ये बात मुझे गुरुदेव ने बताई है, ये बात कंस भी जानता है, ये बात मथुरा के लोग जानते हैं, पर ये बात अगर कोई नहीं जानता है तो ये भोले भाले ब्रजवासी नहीं जानते हैं, नंद और यशोदा मैया नहीं जानते हैं। ये कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं, ये कृष्ण तो देवकी वसुदेव का बेटा है। इतनी बात सुनते ही मैया यशोदा धड़ाम से धरती पे गिरी, मूर्छित हो गई। कृष्ण ने दौड़कर मैया यशोदा को गोदी में उठा करके कहा, मैया मैया उठ जा मैया। अक्रूर जी की ओर देखकर कहा, अक्रूर जी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी है, पर आपने जो कहा ना कि मैं अपनी यशोदा मैया का लाला नहीं हूं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। कहा लाला, पर सत्य तो यही है, सत्य तो यही है कि तुम इनके लाला नहीं हो।
कृष्ण भगवान ने रो करके कहा कि जब से इस कन्हैया ने आंख खोली है तब से मैया के रूप में अगर किसी को देखा है तो यशोदा मैया को देखा है। दूध मैंने किसी का पिया है तो यशोदा मैया का पिया है। भोजन किसी के हाथ से किया तो अपनी यशोदा मैया के हाथ से किया। और आज आप आकर कहते हो कि मैं इनका बेटा नहीं हूं। रो पड़े भगवान श्री कृष्ण। माँ यशोदा को कहते हैं मैया तू रो मत मैया, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। मैया मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं परसों आ जाऊंगा। चाहे दुनिया मुझे कह दे कि तुम मेरी मैया नहीं हो, मैं देवकी वसुदेव का लाला हूं, पर जब जब इसे कृष्ण से कोई पूछेगा तुम्हारी मैया कौन है, तब तक ये कृष्ण यही कहेगा मेरी तो मैया यशोदा मैया है, मेरे बाबा नंद बाबा हैं। आज भगवान कृष्ण रोए यशोदा मैया के हृदय से लिपट के। रात भर नींद नहीं आई, माँ यशोदा बैठी रोती रही। लाला तू हमेशा झूठ बोलता था ना, आज सच बता दे, क्या सच में तू मेरा लाला नहीं है? यशोदा मैया को समझाने लगे। यशोदा मैया कहती है लाला आज तक मुझे लगता था तू मेरा बेटा है, आज पता चला तू मेरा लाला नहीं है। ध्यान रखिए भगवान श्री कृष्ण पूरे जीवन में कभी नहीं उदास हुए, कभी नहीं रोए, लेकिन आज जब मैया यशोदा के दूर जाने की बात आई, मैया यशोदा से बिछुड़ने की बात आई और ये कहा गया कि यद्यपि भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आज जब कहा कि यशोदा तुम्हारी मैया नहीं है, तब आज मेरे भगवान कृष्ण के भी आंखों में आंसू आए। आज भगवान रोए। ध्यान रखना, जो लोग माँ बाप को उल्टी सीधी बात बोलते हैं ना, जो माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, उन बच्चों से हम कहना चाहेंगे स्वयं परम पिता परमात्मा भी जब धरती पर आते हैं तो वो माता और पिता के ऋणी हो जाते हैं। माँ बाप का ऋण उनके ऊपर भी चढ़ जाता है। इसलिए धरती पर यदि साक्षात जीते जागते देवता कोई है तो वो घर के माँ बाप हुआ करते हैं। कुछ करो या मत करो, माँ बाप की सेवा जरूर करो। कुछ करो या मत करो, माँ बाप का सम्मान करो। ध्यान रखना, माँ का हृदय तो वो होता है, बेटा कितना भी नालायक हो, बेटा गाली भी सुनाता हो, बेटा उल्टी सीधी हरकत भी करता हो, तो भी माँ अपने बेटे को कभी भी श्राप नहीं देती है, वो सदैव आशीर्वाद ही देती है। कई नालायक बच्चे होते हैं ना, माँ बाप को गाली भी देते हैं, माँ बाप से लड़ते, तुमने मेरे लिए किया क्या है? अरे जब तुम छोटे थे ना, उस माँ ने रात रात भर जाग करके तुम्हें सुलाया है, खुद गीले में सोकर तुम्हें सूखे में सुलाया है, खुद दुख सहा है, कष्ट सहा है। पिता ने पूरे दिन पूरे रात मेहनत करके एक एक रुपए इकट्ठा किए हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, मेरे बेटे की अच्छी परवरिश हो जाए, वो अच्छे कपड़े पहने, त्योहारों पर उसको कोई कमी ना लगे, घर में उसके लिए खिलौने मिठाइयाँ सब ला के रखता है। चाहे पिता खुद अपने लिए भी 2-2, 3-3 साल तक कपड़े नहीं खरीदता है, फटे पुराने पहन लेगा, फटे पुराने कपड़े पहनेगा, टूटी चप्पल पहन लेगा, लेकिन बच्चे को हर साल नया कपड़ा, वस्त्र, चप्पल, खिलौने सब ला के देगा। ये माँ बाप का त्याग है। मैं इस व्यासपीठ से निवेदन करती हूँ, जितने बालक बालिकाएं सुन रहे हैं मुझे, मैं आप सब से निवेदन करूं, पिता का संघर्ष और माँ की ममता, इन दो का मोल आप नहीं चुका सकते। यदि अपने चमड़ियों के भी जूते बनाकर पहना दें तो माँ बाप का ऋण उतार नहीं सकते।
इसलिए माँ बाप का सम्मान करो। जाकर देखो उन बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके सिर पे माँ बाप का साया नहीं है, उनकी क्या हालत है। आपके पास माता पिता है ना, तो उनका आदर करो, सम्मान करो। भगवान को की पूजा नहीं कर पा रहे हो, मत करो, पर माँ बाप की अगर सेवा कर ली, माँ बाप का सम्मान करो, आदर के साथ बात करो माता पिता से। यदि माँ बाप से उल्टी भाषा में बात करते हो और मंदिर में जाकर मत्था टेकते हो, तो परमात्मा भी आपके प्रणाम को स्वीकार नहीं करेंगे। जीते जागते माँ बाप अगर कोई है, भगवान अगर कोई है, तो माँ बाप है। माँ की ममता का मोल कोई चुका सकता है? 9 महीना वो माँ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है। 9 महीने बाद, उसके बाद जब तक वो 9-10 साल का नहीं हो जाता, उसके पीछे अपना नींद चैन सब बर्बाद करती है। जब तक वो समझने नहीं लगता दुनिया को, तब तक उस बच्चे के पीछे माँ अपना पूरा जीवन लगा देती है। उस माँ की ममता का कर्ज कोई कहाँ उतार सकता है? माँ के दूध का कर्ज कोई कहाँ उतार सकता है? ध्यान रखना, आज माँ है उससे उल्टे बोल लो, आज माँ है उससे गाली दे दो, आज माँ है उससे लड़ लो, लेकिन कल जब वही माँ नहीं रहेगी तो रोते हुए पूरे घर में घूमोगे, सब दिखाई पड़ेगा पर माँ दिखाई नहीं पड़ेगी। माँ के बाद कोई सर पे हाथ रख के पूछने वाला नहीं होगा तुमने खाया कि नहीं खाया। बच्चा कितना भी नालायक हो, आधी रात को भी घर लौटे ना, तो माँ उसके लिए भोजन छुपा के रखती है, भूखा है, खाया नहीं है। हाँ, एक रोटी कम खाए ना, बच्चे का चेहरा देख के समझ जाती है किसी टेंशन में है, किसी उलझन में है, वो माँ होती है। और ऐसे माँ का सम्मान करो। बड़ा प्यारा भाव है कि माँ के जैसा दुलार, माँ के जैसा ममता करने वाला दुनिया में कोई और नहीं होता। माई के दूधवा जैसन दुनिया में, माई के दूधवा जैसन दुनिया में, अरे मिठाई ना मिली, जग में सब मिल जाई, लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई, लेकिन एगो माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में, मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में, मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाई, लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाए, लेकिन एगो माई ना मिली। माँ कितना त्याग करती है। माँ की ममता, माँ का दुलार, उसके दूध का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके ढोई।
ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। दुख में तनिको ना घबराई संकट जे हंस के सह जाई। दुख में तनिको ना घबराई संकट जे हंस के सह जाई। ऐसन करे वाला दूसर भलाई ना मिली हो भलाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एको माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली हो मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एको माई ना मिली। रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा। 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 इनकर सेवा से त बढ़े के कमाई
जाई ना मिली, जग में सब मिल जाई लेकिन एको माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली, जग में सब मिल जाई लेकिन एको माई ना मिली। चाहे लाख परिवार में सब भरे हो, पर जिस दिन घर में माँ नहीं होती है ना, वो घर का आंगन सूना सूना लगता है। ऐसा लगता है घर में कुछ है ही नहीं। माँ से ही घर की रौनक रहती है, माँ से ही घर की रुंझुन रहती है। माँ रहती है तो किसी को कोई कष्ट नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और जिस दिन माँ नहीं रहती है ना, आप घर में देखना सब होंगे, पर एक माँ नहीं होगी तो वो पूरा घर खाली खाली लगता है। उसकी ममता की छाया में पूरा परिवार पलता है। और एक बार माँ चली गई तो फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसलिए जब तक माँ है, जब तक पिता है, उनकी सेवा कर लो, उनका सम्मान करो, उन्हें तकलीफ मत दो, उन्हें दुख मत पहुंचाओ। क्योंकि माँ और बाप के सिवा संसार में आपका कोई भला चाहने वाला नहीं है। एक माँ बाप ही ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के, जो बिना किसी उम्मीद को के आपको आशीर्वाद दिया करते हैं। एक माँ बाप ऐसे, माँ बाप के बाद ना कोई आशीर्वाद भी देने वाला नहीं होता दुनिया में। बूढ़े माँ बाप यदि दहली पर बैठे हैं ना, दरवाजे पर बैठे हैं ना, तो ध्यान रखना वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, पर आशीर्वाद देते रहेंगे। जैसे जब आपके आंगन में कोई पुराना वृक्ष हो ना, वृक्ष जब पुराना हो जाता है तो उसमें फल नहीं आते, वो पुष्प नहीं आते, फल नहीं आते। पुराना वृक्ष पुष्प नहीं दे सकता, फल नहीं दे सकता, लेकिन यदि आंगन में है तो आपको कड़ी धूप से छाया जरूर देता है। बूढ़े माँ बाप आपको कुछ नहीं दे सकते, पर आंगन में बैठे तो आशीर्वाद जरूर देंगे। आज भगवान भी माँ के लिए रोए, आज भगवान भी नंद बाबा के लिए रोए। पूरे ब्रजवासियों को समझा करके भगवान विदा ले करके, वृंदावन छोड़ करके आज भगवान मथुरा में आए। मथुरा में जब भगवान का आगमन हुआ, सारे मथुरा के लोगों को कंस ने कहा था कि सुनो, कृष्ण बलराम आए तो कोई भी उनका सम्मान नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं जैसे ही भगवान आए, सारे मथुरा वासियों ने पुष्प बरसा करके स्वागत किया। उसी समय भगवान जब मथुरा भ्रमण करते हुए जा रहे थे, वहाँ पर एक धोबी से भगवान ने वस्त्र मांगे, कुछ कहा सुनी हुई। भगवान ने उसी जगह उसका उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने एक दर्जी पे कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा की। एक कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कंस को चंदन लगाने का काम करती थी। भगवान ने कहा, रे सुंदरी, हमें आज चंदन लगा दो। कुब्जा ने कहा, लो, पूरी दुनिया कुब्जा 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 कहती है, आज ये कौन आ गया जो इस कुब्जा को भी सुंदरी कह रहा है? कौन है जो सुंदरी कह रहा? मुड़ करके कुब्जा ने जैसे ही देखा तो मंद मंद मुस्कुराते श्याम सुंदर खड़े थे। भगवान की सुंदर छवि देख करके कुब्जा मुस्कुराई, वाह, अरे जो सुंदर होगा वही तो दूसरे को सुंदर कहेगा। जिसके पास सुंदरता नहीं होगी वो दूसरों को कहाँ सुंदर कहेगा? हाँ? भगवान बड़े सुंदर हैं। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगा दिया। ग्वाल वालों ने कहा, सुनो, इसने चंदन लगाया है, तुमने इसे सुंदरी कहा है, अब अपने भक्ति की लाज रखो, इसको सुंदर बनाओ। भगवान ने कहा, अच्छा
सुंदर कैसे होगी? बोले 3 जगह से टेढ़ी है, इसको सीधा करो। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है। तो भगवान ने क्या किया, एक हाथ उसकी कमर पे रखा, एक हाथ से उसकी थोड़ी पकड़ी, एक पांव उसके पांव पे रखा। जैसे ही भगवान उसकी थोड़ी पकड़ के खड़े हुए, ग्वाल बाल जोर जोर से ताली बजा बजा के हंसने लगे। ठाकुर जी ने कहा काहे को हंस रहे? कहा तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, टेढ़ा और टेढ़ी की जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही। ठाकुर जी ने कहा अच्छा। भगवान ने जैसी थोड़ी पकड़ के जैसे ही ऊपर झटका दिया, ऐसी कृपा की कि कहीं क्षण में परम सुंदरी बन करके प्रकट हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की और आगे बढ़े। और ज्यों भगवान आगे बढ़े तो कहते हैं वहां एक धनुष रखा था जो कंस को भगवान शंकर ने दिया था, और कंस को वरदान रूप में देकर के कहा था कंस सुनो, ये शिव का धनुष है, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने कहा आज कंस की गारंटी खत्म करते हैं। उठाया भगवान ने धनुष और खींच करके तड़ाक से धनुष तोड़कर धरती पे डाल दिया। धनुष टूटा तो सैनिक भागे, महाराज महाराज महाराज। कंस ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज आपकी गारंटी खत्म। गारंटी खत्म? क्या हुआ? बोले सुनो, शंकर भगवान ने कहा था कि धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हारा काल आ गया, धनुष टूट गया। कंस बड़ा क्रोधित हुआ। 10,000 बड़े बड़े मल्ल योद्धा भेज दिए, जाओ जाकर के कृष्ण और बलराम को मार दो। भगवान ने युद्ध किया। एक हाथी, पागल हाथी को छोड़ दिया सामने, बलराम जी ने उसे समाप्त कर दिया। युद्ध करते करते भगवान ने कंस को पकड़ा और घसीट करके सिंहासन से युद्ध के मैदान में उतार लिया। कंस चिल्लाने लगा, हे कृष्ण मुझे छोड़ दे, कृष्ण मुझे छोड़ दे, कृष्ण मुझे छोड़ दे। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा, मामा श्री हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और एक बार पकड़ लिया सो उद्धार करके ही छोड़ते हैं। ज्यों घुमा के धरती पे पटका, पटकते ही कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। जैसे ही कंस की मृत्यु हुई, मथुरा में खुशी की लहर दौड़ गई। अपने नाना को, माता पिता को जेल से बाहर निकाला, मथुरा के राजगद्दी पर आज अपने नाना को विराजमान करवा दिया। अब भगवान राजकुमार बन गए, युवराज बन गए। अक्रूर जी के साथ में आए और वहीं रह गए। भगवान नंद बाबा ग्वाल बालों को लेकर दुखी मन से वापस लौट गए। अब तो कन्हैया मेरा नहीं रहा, अब तो वो मथुरा का युवराज हो गया। अब हम गरीबों के घर क्यों आएगा? बाबा चले गए। भगवान कृष्ण बलराम सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करके वापस आते हैं। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई किया। 18वीं बार भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया। काल्यावन का वध कराकर ठाकुर जी द्वारिका में जाकर विराजमान हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। अब भगवान द्वारिकाधीश बन गए। कहते हैं जब द्वारिका के राजा बने भगवान, तब पूरी द्वारिका में आनंद से रहने लगे। अब देवकी वसुदेव जी ने कहा कि बच्चे बड़े हो गए, अब इनका ब्याह करना चाहिए, तो विवाह कैसे करें? सबसे बड़े हैं दाऊ जी, बलराम जी का विवाह सबसे पहले किया जाए। तो बलराम जी का विवाह हुआ रेवती जी के साथ में। उसके बाद में एक बड़ी भगवान की प्यारी बहन है जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हो गया। अब भाई का ब्याह हो गया, बहन का विवाह हो गया। अब कौन बचे हैं? अरे जोर से कहिए, कौन रह गए?
जिनके बारात में जाने के लिए आप 3 घंटा से बैठे हो। वाह, जय हो। देखो सबसे अच्छा श्रोता वही है, सबसे जोर से वही बोला कृष्ण भगवान। और वो तो ऐसे बोला कि जैसे सच में कन्हैया ही बोल रहे हो। बाल गोपाल है ना, इन्हीं को तो बाल गोपाल कहते हैं। तो कन्हैया के लिए भी एक दिन कुंदनपुर से पत्र आया रुक्मणी जी का। महाराज भीष्मक की कन्या है मैया रुक्मणी, और जिनके बड़े भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। पर रुक्मणी मैया तो भगवान को ही स्वीकार करेंगी, इसलिए रुक्मणी मैया ने भगवान को पत्र लिखा। पत्र द्वारिका पहुंचा, और द्वारिका जब पत्र पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा और समझ गए कि यदि मैं नहीं गया तो रुक्मणी अपने प्राण त्याग देगी। रुक्मणी मैया कौन है? ये साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जब भी वरण करेंगी तो नारायण को ही वरण करेंगी, नारायण को छोड़कर किसी और का वरण नहीं करेंगी। कई लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी जी हमारी हो जाएं, है ना? किसको किसको लगता है कि लक्ष्मी जी हमारी हो जाएं? उठाइए हाथ। वाह, लक्ष्मी सब चाहते हैं, पर लक्ष्मी जी किसी की नहीं होती, बड़ी चंचल है। लक्ष्मी जी तो बस नारायण की है और नारायण की ही रहती है, नारायण की ही रहेंगी। हाँ, लक्ष्मी किसी की नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर आप लक्ष्मी जी को चाहते हो तो लक्ष्मी के पीछे मत भागो। लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी। अगर लक्ष्मी चाहते हो तो लक्ष्मी पति के पीछे भागो, नारायण को जीवन में ले आओ तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। हम लोग गलती करते हैं, हम लोग लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी जी नारायण जी के पीछे भागती हैं, चरण दबाती है, नारायण के चरणों में रहती लक्ष्मी मैया। तो लक्ष्मी उनके पास नहीं आती जो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी तो उनके पीछे आती है जो नारायण के पीछे भागते हैं, नारायण के चरण पकड़ लेते हैं। लक्ष्मी चाहिए तो नारायण को जीवन में लाओ, लक्ष्मी मैया तो दौड़ के आ जाएंगी। हाँ, अच्छा, किसी के घर शादी ब्याह हो तो आप जब निमंत्रण बांटते हैं तो निमंत्रण कार्ड पर नाम किसका लिखते हैं? पति का नाम लिखा जाता है कि पत्नी का? कहिए। ये तो नहीं लिखते हैं कि श्रीमती जी आप पधारे, फला की श्रीमती जी आप पधारे। श्रीमान जी लिखते हैं और साथ में लिखते हैं सपरिवार। तो जब आप श्रीमान का नाम लिखकर कार्ड भेज देते हो तो श्रीमान के साथ श्रीमती जी भी आ जाती है और बाल गोपाल भी आ जाते हैं, पूरा परिवार आ जाता है। श्रीमती जी के नाम से कार्ड भेज दोगे तो क्या होगा? आने की बात छोड़ो, उल्टे दुश्मनी हो जाएगी। तो यही गलती हम लोग करते हैं कि माता जी को पत्र भेजते, निमंत्रण भेजते हैं, भगवान को नहीं बुलाते अपने घर में, लक्ष्मी मैया को बुलाते। लक्ष्मी मैया को मत बुलाइए, बुलाना है तो नारायण को बुला लीजिए, लक्ष्मी पति को बुला लीजिए। लक्ष्मी पति घर में आ गए तो लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएंगी। तो आज भगवान ने जाकर के द्वारिका माँ का हरण किया और लेकर के कुंदनपुर से मैया को लेकर के भगवान द्वारिका में आते हैं। और जब द्वारिका में आए तो सुंदर विवाह की तिथि निर्धारित की गई। आधे द्वारिकावासी बराती बन गए, आधे घराती बन गए, और आज कन्हैया सुंदर दूल्हा बन गए। किसको किसको बारात में चलना है? हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठाएगा उसको लालगंज में छोड़ देंगे। वाह, चलना है बारात में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया रुक्मणी दुल्हन बन गई, कन्हैया दूल्हा बन गए, सुंदर बारात सज गई और जोर जोर से बाजे बजने लगे। सुंदर बारात भगवान लेकर के चले। आइए सब बाराती बड़े मस्ती के साथ झूमते हुए भगवान के विवाह में सभी सम्मिलित होंगे आनंद के साथ में। हरि बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
एक निवेदन है, मैया लोग कोई भी आगे नहीं आएंगी, सब पीछे ही रहेंगे, कोई भी आगे नहीं, जो जहाँ है वहीं से आनंद लेगा। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घन शाम की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे घन शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हरि बोल। श्री राधे। बनी है खूब जोड़ी, जय हो। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण संग रुक्मणी भोली, कृष्ण संग रुक्मणी भोली, खुशी से नाचे गए मन, मिला सजनी को सजन, खुशी से नाचे गए मन, मिला सजनी को साजन, हो आज विश्व के जन जन के अरमान की शादी है, आज मेरे शाम 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 की शादी है। जय जय श्री राधे। हरि बोल।
का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम, के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ 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 गोरी गोरी। और सावरी के नंदलाल, सावरी के नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, महलों वाली हो महलों वाली, अरे महलों वाली हाँ महलों वाली, महलों वाली हो महलों वाली। गाय चरावे नंदलाल हो, गाय चरावे नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं।
विवाह है, आप लोग खुश नहीं है क्या? आज कन्हैया का विवाह है, कितने लोग दुखी हैं? हाथ उठाइए। अरे राम राम, आप लोग दुखी हैं तो काहे हाथ उठा रहे? हमने कहा जो दुखी है वो हाथ उठाए, तो सबने हाथ उठा दिए। दुखी है कि खुश हैं? खुश है। अरे अरे जय हो, खुश हैं आप लोग? उठाइए पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथ ऊपर और एक साथ झूमते हुए हरि बोल। अरे रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। ऐसे नहीं, सब मैया लोग अपना अपना साड़ी का पल्लू पकड़ो। अच्छा ये लोग क्या करेंगे? गमछा है ना सबके पास? जय हो, बिहार का गमछा जिंदाबाद। सब अपना गमछा पकड़ो और एकदम लहराना है। आज ठाकुर जी का विवाह है, आज चेहरा दिखना है। अरे राम राम, देखो एक गमछे में 4 पकड़ लिए, जिनके पास नहीं वो दूसरे का खींच रहे। अरे हमें दे दो। अच्छा आप कई पछता भी रहे होंगे कि हम अपना नहीं लाए। सब अपना गमछा ऊंचा करो, बिहार का गमछा जिंदाबाद, और गमछा लहराना है सबको। अब मैया सब पल्लू पकड़ो। जय हो। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। अरे लाल चुनरिया, हाँ लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, हाँ लाल चुनरिया। अरे रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। अरे काली कमली नंदलाल हो, काली कमली नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं आज रामने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलो दुल्हा सरकार की, द्वारिका धाम की। ए भाई ऐसे नहीं, देखो बाराती जम के द्वारिका चले भाई। उठाओ सब अपना पल्लू, सब अपना गमछा, नीचे नहीं होना है किसी को। पूरे पूरे सब पूरे पंडाल में दिखना चाहिए। देखो कथा लाइव चल रही है, दूर बैठे लोग देख रहे हैं, सबको पता चले सहरसा वालों में कितना उत्साह है ना? पता चलना चाहिए। हरि बोल।
दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। अरे रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन कितने जाऊंगी। लोग ठाकुर जी की दीवाने बन के कथा सुन सुन के उठाओ पूरे हाथ। कितने लोग ठाकुर जी के दीवाने हो गए पूरे पूरे हाथ उठा के और मस्ती में झूमते हुए श्री राधे। श्री राधे। कान्हा मोरो गाय चरावे मैं गौए बन जाऊं, कान्हा मोरो गाय चरावे मैं गौए बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं गौए बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं गौए दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी। अरे कान्हा मोरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मोरो जमुना नहाए मैं मछली बन जाऊं। ओ चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हरी रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। गैया पी गए, गैया पी गए, गैया पी गए सरररररररर, सररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आए। जब शाम मोरी खिड़की खोली, जब शाम मोरी खिड़की खोली, जब शाम मोरी खिड़की खोली, जब शाम मोरी खिड़की खोली। खिड़की बोली, खिड़की बोली, खिड़की बोली चररररररर, चररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में
जय श्री राम। और राधे राधे। सभी बैठ जाएं, जो जहां खड़े। बाराती बैठ जाओ, बारातियों जल्दी बैठो। बाराती लोग बैठ जाएं, अब ब्याह होने दें। जय हो जय हो। बोलिए दुल्हा सरकार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बोलिए दुल्हन मैया की जय हो। बैठ जाओ मैया, सब बैठो। सब बाराती बैठ जाए। सबके भोजन पानी की व्यवस्था है क्या मैया? आप लोग थके कि नहीं? अभी नहीं। अरे राम राम। सहरसा वाले नहीं थकते? वाह, अपने लिए ताली बजा लो। क्या बाराती हैं, वाह। ठाकुर जी भी एकदम खुश हो गए बारातियों को देख के। बोले बाराती जबरदस्त आए, एकदम खतरनाक। सब मैया बीच बीच में जो खड़ी हैं सभी बैठ जाइए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया सुंदर बारात लेकर आते हैं, सुंदर वरमाला होती है। मैया रुक्मणी ने भगवान को वरमाला पहनाया, भगवान ने मैया रुक्मणी को वरमाला पहनाया और आज मंगलमय विधि से सुंदर मंडप में विवाह संपन्न कराया गया। वेद मंत्र उच्चारित हो रहा है। दुल्हा और दुल्हन को देख करके आज देवता पुष्प बरसा रहे, क्योंकि ये जोड़ी कोई साधारण जोड़ी नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी है। ये स्वयं लक्ष्मी और नारायण है। बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की। सुंदर बधैया बज रही है और कहते हैं द्वारिका में आनंद छा गया। द्वारिका में आनंद